नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट लाइव टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का जेपी अस्पताल में हुए मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीसी शर्मा की तरफ से मैं माफी मांगना चाहता हूं। साथ ही कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार आंकड़े छुपा रही है और सिर्फ लॉकडाउन ही कोरोना से बचने का एक जरिया नहीं है, बल्कि लॉकडाउन से गरीब जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो कोविड को आसानी से हरा सकती है। आरिफ मसूद ने आगे कहा कि जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान मास्क का ऐड देने के लिए कई पैसे लगा देते हैं, अगर वो पैसे ना देकर कोविड के मरीजों के लिए लगाएं तो शायद कई मरीजों की जान बच सकती है। जी झूठ बोल रहे हैं। भोपाल की जनता देखिए, आप लोग जाके देखो, अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग कुर्सी के ऊपर लग के ऑक्सीजन लगा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सरकार ने 28 करोड़, शिवराज सिंह जी ने मास्क लगाने के लिए 28 करोड़ रुपये विज्ञापनों पे खर्च कर दी। एक दिन की रैली पे वो 28 करोड़ जो नया भवन है उसके ऊपर खर्च करते तो भोपाल की जनता को ऑक्सीजन भी मिल जाता। गोविंदपुरा के अंदर आज से पहले इन्होंने ऑक्सीजन के लिए 200 टन का उद्घाटन करके आए, आज तक उसका चालू नहीं कर सके। अगर वो चालू करते तो भोपाल को ऑक्सीजन मिल गया होता। केवल लफाजी के अलावा शिवराज सिंह सरकार के पास दूसरा कोई काम नहीं है। बिल्कुल सच है, बीमारी है, भयंकर बीमारी है। और इस बात को मैं शुरू दिन से कहता रहा हूँ कि यह बीमारी जो मेरा जैसा आदमी समझ सका कि ये आसमान वाले की तरफ से है और हम सबको मालिक को मनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं इसीलिए इस बात को ज़ोर देकर हमेशा कहता रहा हूँ कि धार्मिक स्थल खोले जाएं, बाकी बंद करें नहीं करें ये निर्णय सरकार ले, लेकिन धार्मिक स्थलों पर लोगों का ध्यान होना चाहिए। हम सब मिलकर मालिक को मनाएं और जो लोकल हमारी व्यवस्था हो सकती है उसमें हम सहयोग देने को कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। रमजान आ रहे हैं और नौ दुर्गे भी शुरू होने वाले। रमजान आ रहे हैं और नौ दुर्गे भी शुरू होने वाले। बिल्डिंग है वो उस अस्पताल को चालू नहीं कर पा रहा, नौटंकी और फैशन शो में लगा हुआ है। उसको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि अभी हमें क्या करना है। जब हमीदिया की बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के अंदर वो करें। हमीदिया में इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ रेडी तैयार है, जहाँ हम अभी 2000-5000 बेड लगा सकते हैं। वहाँ बेड लगा के अस्थायी रूप से चालू करें, उस पर ध्यान लगाए पूरा। अरे भाई, कल डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव जो गया जी, जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की बात कही है। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स ने एक घटना को बड़ा बनाया। मैं दमोह में था, मैंने वीडियो देखा। पहली चीज़ मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का फ़र्ज़ है हम किसी भी अधिकारी को किसी को फ़ोन लगाएंगे, क्योंकि जब जनता हमको फ़ोन करेगी तो हम अधिकारी को फ़ोन लगाएंगे। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि उन अधिकारियों को फ़ोन उठाना चाहिए था और फ़ोन उठा के जवाब देना चाहिए, ये उनका भी फ़र्ज़ बनता है। अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पेशेंट तड़प रहा है तो एक जनप्रतिनिधि क्या करेगा, वो उससे रिक्वेस्ट करनी तो गया था। उस बात को तूल देना अच्छा नहीं है। दोनों को मामला ख़त्म करना चाहिए। पीसी भाई भी मामला ख़त्म करें और डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी दरख्वास्त करेंगे। हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। हम आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जिस डॉक्टर को बुरा लगा उसके घर जाके वो जिस तरह से कहे मैं जाके माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। ये समय अकड़ दिखाने का, नाराज़ होने का नहीं है। लोग परेशान हैं, अस्पतालों में तड़प रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक दूसरे की मदद करने का वक्त। हर जिले में डॉक्टर बोल रही है, इसीलिए तो मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक का विरोध करा कि ये आंकड़े भी झूठे दे रहे हैं, काम भी कुछ नहीं कर रहा है, टोटल नाकाम है। और टोटल इनका ये हाल है कि इनका मुख्यमंत्री और इनका मंत्री अंदर तय करते हैं और कठपुतली बन के अधिकारियों को नचा रहे हैं। जो होता है वो निर्देश वहाँ से बने बनाए आ जाते हैं, बाकी थोप दिए जाते हैं और वो कोई काम साहसिक नहीं करना चाहते। भाई विपक्ष से सहयोग चाहते हैं, कैसा विपक्ष से सहयोग चाहते हैं? हमारा विपक्ष है, विपक्ष को याद करिए आप। एक सांसद है, उसने अस्पताल बना के खड़ा कर दिया छिंदवाड़ा में 1 साल के अंदर। आप 1 साल से सरकार चला रहा हो, अस्पताल तो छोड़ो, बिस्तर नहीं लगा पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। लॉकडाउन का अल्टरनेट क्या हो सकता है आपके लॉकडाउन? नहीं, मैं लॉकडाउन को मैं कोई भी ठीक तरीके से नहीं मानता। लॉकडाउन का आपने अनुभव देख लिया, लॉकडाउन का अनुभव ख़राब है। इसमें सिर्फ गरीब मरता है, मध्यम वर्ग मर जाता है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। हमें स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान देना चाहिए बनिस्बत लॉकडाउन के। जितनी शहर की बिल्डिंगें हमें उन्हें लेना चाहिए, जो बेड है वहाँ व्यवस्था करना चाहिए, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की व्यवस्था पर हमको ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है हर जिले में एक मंत्री। जी झूठ बोल रहे हैं। भोपाल की जनता देखिए, आप लोग जाके देखो, अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग कुर्सी के ऊपर लग के ऑक्सीजन लगा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सरकार ने 28 करोड़, शिवराज सिंह जी ने मास्क लगाने के लिए 28 करोड़ रुपये विज्ञापनों पे खर्च कर दी। एक दिन की रैली पे वो 28 करोड़ जो नया भवन है उसके ऊपर खर्च करते तो भोपाल की जनता को ऑक्सीजन भी मिल जाता। गोविंदपुरा के अंदर आज से पहले इन्होंने ऑक्सीजन के लिए 200 टन का उद्घाटन करके आए, आज तक उसका चालू नहीं कर सके। अगर वो चालू करते तो भोपाल को ऑक्सीजन मिल गया होता।
केवल लफाजी के अलावा शिवराज सिंह सरकार के पास दूसरा कोई काम नहीं है। बिल्कुल सच है, बीमारी है, भयंकर बीमारी है। और इस बात को मैं शुरू दिन से कहता रहा हूँ कि यह बीमारी जो मेरा जैसा आदमी समझ सका कि ये आसमान वाले की तरफ से है और हम सबको मालिक को मनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं इसीलिए इस बात को ज़ोर देकर हमेशा कहता रहा हूँ कि धार्मिक स्थल खोले जाएं, बाकी बंद करें नहीं करें ये निर्णय सरकार ले, लेकिन धार्मिक स्थलों पर लोगों का ध्यान होना चाहिए। हम सब मिलकर मालिक को मनाएं और जो लोकल हमारी व्यवस्था हो सकती है उसमें हम सहयोग देने को कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। रमजान आ रहे हैं और नौ दुर्गे भी शुरू होने वाले